25 जून 1975 यही वो तारीख है जब भारत में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। लेकिन इमरजेंसी लागू होने से लगभग 20 हफ्ते पहले भी कुछ हुआ था। असल में 13 फरवरी 1975 को एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसने इंडियन पॉलिटिक्स में खलबली मचा दी थी। फिल्म का नाम था आंधी और अपने नाम के ही अनुरूप फिल्म ने तत्कालीन केंद्र सरकार के खेमे में आंधी मचा दी थी। मजे की बात तो ये है कि फिल्म पहले तो थिएटरों में आराम से बिना किसी विवाद के चलती रही, लेकिन इमरजेंसी के बाद कुछ ऐसा हुआ कि फिल्म बैन कर दी गई। आज के इस वीडियो में हम फिल्म आंधी से जुड़ी तमाम सुनी अनसुनी बातों की चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर क्यों सुपरहिट साबित होने के बाद ये फिल्म इसकी लीड हीरोइन की आखिरी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने केवल पॉलिटिक्स में ही आंधी नहीं मचाई, बल्कि फिल्म के डायरेक्टर गुलजार के जीवन में भी आंधी बनकर आई। इसी फिल्म के बाद गुलजार और उनकी पत्नी राखी अलग हो गए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात है 13 फरवरी 1975 की। इस दिन पर्दे पर फिल्म आंधी रिलीज हुई। फिल्म में लीड रोल में संजीव कुमार और बंगाली सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस सुचित्रा सेन थी। सुचित्रा सेन पहली इंडियन एक्ट्रेस थी जिन्हें किसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कोई अवार्ड हासिल हुआ था। उन्हें मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बंगाली फिल्म सात पाके बांधा के लिए इस फेस्टिवल में सिल्वर अवार्ड मिला था। साल 1972 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। इस फिल्म को जाने माने गीतकार गुलजार ने डायरेक्ट किया था। साथ ही फिल्म की स्क्रिप्ट और गीत भी उन्होंने ही लिखे थे। ये फिल्म कमलेश्वर के उपन्यास काली आंधी पर बेस्ड थी। फिल्म रिलीज हुई और थिएटरों में सफलतापूर्वक चलने लगी। संजीव कुमार और सुचित्रा सेन के शानदार अभिनय और जबरदस्त कहानी से सजी फिल्म लोगों को खूब पसंद आ रही थी। फिल्म लगभग 20 हफ्तों तक बेरोक टोक चलती रही, लेकिन तब तक हालात बदलने लगे थे। एक तो फिल्म पॉलिटिक्स पर बेस्ड थी और दूसरे तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के लिए हालात बिगड़ने लगे थे। फिल्म की रिलीज के कुछ समय बाद ही हवा उड़ने लगी थी कि ये इंदिरा गांधी के जीवन पर बनी है। यहाँ तक कि साउथ इंडिया में पोस्टर तक छाप दिए गए जिसमें लिखा था अपनी प्रधानमंत्री को बड़े पर्दे पर देखें। वहीं दिल्ली के एक अखबार में विज्ञापन छपा जिसमें लिखा था आजाद भारत की एक महान महिला नेता की कहानी। जब इंदिरा गांधी को इसका पता चला तो उन्होंने अपने स्टाफ के 2 लोगों को फिल्म देखने के लिए थिएटर भेजा। दोनों ने फिल्म देखी और बताया कि फिल्म में कोई समस्या नहीं है। इसके बाद ये फिल्म तब के सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने देखी। उन्हें भी फिल्म में कोई समस्या नहीं लगी। तब तक गुलजार भांप चुके थे कि फिल्म विवादों में पड़ सकती है, इसलिए उन्होंने ये बात साफ की कि फिल्म के लीड रोल का इंदिरा गांधी से कोई संबंध नहीं है। असल में फिल्म में सारा विवाद लीड रोल को लेकर ही था। गुलजार की सफाई के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लीड रोल निभा रही सुचित्रा सेन के किरदार का पहनावा, उनका मेकअप, उनके हाव भाव और चाल ढाल सब पर कहीं न कहीं इंदिरा गांधी की ही छाप थी। यहाँ तक कि उनके बालों की सिल्वर लाइनिंग, उनकी पहनी गई साड़ियाँ भी इंदिरा स्टाइल की ही थीं। इन्हीं सब वजहों से फिल्म पर विवाद बढ़ता गया, लेकिन फिर भी फिल्म 20 हफ्तों से ज्यादा तक बदस्तूर चलती रही। बढ़ते विवाद का फिल्म को फायदा मिला और फिल्म जमकर कमाई करती रही। फिल्म पर बैन लगा 20 हफ्तों तक चल जाने के बाद, जिसकी वजह थी उस समय हुए गुजरात विधानसभा चुनाव। असल में फिल्म के कुछ हिस्से ऐसे थे जिसमें सुचित्रा सेन को सिगरेट और शराब पीते हुए दिखाया गया था। विपक्षी पार्टियों ने इन्हीं सीन्स का इस्तेमाल कुछ इस तरह से दिखाने में किया जैसे कि ये सब कुछ खुद इंदिरा गांधी ही कर रही हो। इस विधानसभा चुनाव के बाद देश में इमरजेंसी लग चुकी थी। इंदिरा गांधी अब किसी तरह का रिस्क लेने को कतई तैयार नहीं थी। इस तरह फिल्म आंधी को पूरे देश में बैन कर दिया गया। फिल्म पर बैन तो लगाया ही गया, साथ ही गुलजार से फिल्म में कुछ चेंजेस करने को भी कहा गया। उन्हें सबसे पहले तो फिल्म से उन हिस्सों को हटाने को कहा गया जिसमें सुचित्रा सिगरेट और शराब पीते हुए दिख रही थी। साथ ही फिल्म में ये डिस्क्लेमर लगाने को भी कहा गया कि ये किसी की बायोग्राफी नहीं है। गुलजार को भी मजबूरन फिल्म में बदलाव करने पड़े। फिल्म से सुचित्रा के सिगरेट और शराब पीते हुए सीन को हटा दिया गया। यही नहीं, फिल्म में एक सीन भी जोड़ा गया जिसमें सुचित्रा बाकायदे इंदिरा गांधी की फोटो के आगे खड़े होकर उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत भी बताती हुई दिखती हैं। साल 1977 में इमरजेंसी हटी, दोबारा इलेक्शन हुए और इस बार जनता पार्टी की सरकार बनी।
नई सरकार ने फिल्म से बैन तो हटाया ही, साथ ही इसे टीवी पर दिखाया गया। विवादों का इस फिल्म का खूब फायदा मिला। संजीव कुमार को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, तो फिल्म को क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट मूवी। हालांकि सुचित्रा सेन भी फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट हुई थी, लेकिन उन्हें यह अवार्ड नहीं मिल सका। सुचित्रा सेन हमेशा ही फिल्म आंधी में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जानी जाती हैं। इसके बावजूद हैरानी की बात ये रही कि ये उनकी आखिरी हिंदी फिल्म साबित हुई। उन्होंने फिर कभी कोई हिंदी फिल्म नहीं की। ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इसके बाद वो केवल 2 बंगाली फिल्मों में ही दिखी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया। इस फिल्म से जुड़ा एक और किस्सा है जो गुलजार और उनकी वाइफ राखी के जीवन में आंधी बनकर आया था। असल में गुलजार ने फिल्म आंधी के कुछ हिस्सों की शूटिंग कश्मीर में की थी। इस दौरान उनकी पत्नी राखी भी उनके साथ ही थी। एक रात फिल्म की पूरी कास्ट एक साथ बैठी हुई थी। खबरों की माने तो उस समय संजीव कुमार काफी नशे में थे। उन्होंने सुचित्रा को अपने कमरे में जाने से रोका और उनका हाथ पकड़ लिया। इस पर सुचित्रा नाराज हो गईं। आखिरकार गुलजार ने बात संभालने की कोशिश की और वो सुचित्रा को छोड़ने उनके कमरे तक चले गए। ये बात राखी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। खबरों की माने तो राखी इससे नाराज हो गईं। गुस्से से तमतमाए गुलजार ने उन्हें थप्पड़ तक जड़ दिया था। हालांकि दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया, लेकिन फिर कभी दोनों साथ भी नहीं रहे। एक फिल्म पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन को किस कदर हिलाने का मादा रखती है, ये बात ये फिल्म साबित करती है। आपके हिसाब से क्या वाकई इस फिल्म में सुचित्रा सेन का किरदार इंदिरा गांधी से प्रेरित था? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।